ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग फ्रॉम चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, चैप्टर 19, श्लोक नंबर 136। आज से हम थोड़ा वैष्णव निंदा के बारे में, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक किताब लिखा वैष्णव निंदा, वो किताब तो नहीं मिल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। आगरा में वो किताब है क्या, वैष्णव निंदा, क्योंकि वर्सेस वाला नहीं प्राप्त हो रही है, सो वो मिल गया तो अच्छा रहेगा। कुछ मिला है नेट में बट उसमें पूरा नहीं है, सो ये मिल गया था। सो उसका अभी हम चर्चा करेंगे। एक क्लास वैष्णव निंदा के ऊपर, एक क्लास हरिनाम के ऊपर, नहीं, सो दैट हम ये नाम से भगवान का प्राप्त होगी, वैष्णव निंदा से भक्ति नष्ट हो जाएगी। सो ये थोड़ा हम अच्छी सी समझ लेंगे, देन हो सकता है हमारा भक्ति में और डीपर जा सकता है। इसलिए हम इस यात्रा में हम ये 2 को लिखते हुए चलेंगे। सो 19 चैप्टर, श्लोक नंबर 136, और ये इंट्रोडक्शन है, ये रूप शिक्षा से हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। सो महाप्रभु बता रहे हैं रूप गोस्वामी को, प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत रूपे कई विस्तार ना ये वर्णन। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं मेरे प्रिय रूप ध्यान से सुनो। सो भक्ति का, भगवान का भक्ति के बारे में, भक्ति का सेवा के बारे में कंप्लीट मतलब पूर्ण बताना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं एक थोड़ा स्नैप्सिस मतलब क्या बोलता है, सार आपको, सार नहीं मतलब छोटी सी थोड़ी बिंदु दूंगा आपको, थोड़ा बिंदु दूंगा बस। पर पर सुनिए गबीर भक्ति रस सिंधु, तुम्हें गीते तारे कई एक बिंदु। अरे ये भक्ति तो ये समुद्र है, नहीं, तो इतनी बड़ा है समुद्र, तो बहुत बड़ा है, उसको कोई लेंथ और ब्रेथ तो कोई क्या नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते हैं। फिर भी मैं आपका रुचि के लिए, आपका रुचि प्राप्त करने के लिए मैं एक ड्रॉप बताऊंगा, पूरी समुद्र में मैं एक ड्रॉप, भक्ति रसामृत सिंधु। ये तो ब्रह्मांड बारी अंत जीवगन, 84 लाख योनित करे ब्रह्मांड। इस पूरी ब्रह्मांड में अनेक जीवात्मा है, इस पूरी ब्रह्मांड में जीवात्मा ही जीवात्मा है, और उसमें 8,40,000, 8 पॉइंट कैसे बोलते हैं उसको हिंदी में, 8.4 मिलियन स्पीसीज, 84 लाख यूनिया हैं। और देन महाप्रभु बता रहे हैं कि वो आत्मा है एक बाल का 10,000 अग्रभाग। सो इसके बारे में 2 श्लोक कोट कर रहे हैं। यह आत्मा का बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है, हम उतना ही है, बहुत माइन्यूट है, बट फिर भी हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। जीव का इतना ही है ने। सो इसके बाद महाप्रभु बता रहे हैं, अनेक शास्त्रों से बता रहे हैं महाप्रभु, 3-4 श्लोक कोट कर दिया, नहीं, अमॉन्ग माइन्यूट पार्ट, भगवान बता रहे हैं ना, अमॉन्ग द माइन्यूट पार्टिकल आई एम द लिविंग एंटिटीज, सूक्ष्माणाम अपि अहम जीव, ऐसे बोल रहे। ये किधर होता है, श्रीमद् भागवतम 11th canto 16th chapter 11 श्लोक, इसमें उद्धव गीत। देन महाप्रभु बता रहे हैं कि ये भगवान although the living entities accepted the metal bodies are spiritual and unlimited numbers, if they're all pervading, there could be no question of their being under your control.
if they are accepted, however, as a particle of eternity, existing spiritual entity as part of you, who are the supreme source, supreme spirit whole, we must conclude that they are always under your control, under control. If the living entities are, महाप्रभु भागवतम से कोट कर रहे हैं, if the living entities are simply satisfied with being identical with you as a spirit particle, then they will be happy being controlled of so many things. The conclusion is that the living entity and the supreme personality are one and the same is factual conclusion. It is not a fact. मतलब भगवान और जीव क्या नहीं है, एक नहीं है, इसमें क्या है, भेद है. तो भगवान क्या है, भगवान सब क्या है, भगवान भगवान और जीव एक है, किसमें, गुण में, और जीव और भगवान एक नहीं है मात्र में. सो ये पॉइंट बता रहे. तार मध्य स्वार जग द्वी वेद, जग में त्रियक जल स्थल चर विभेद. सो अनेक जीव हैं, दो तरह का डिवाइड किया है. जीव में भी दो तरह के जीव है, एक चर है और एक अचर है. और भी जीव में कुछ चल सकते हैं, वो कहाँ, पक्षी हैं और मछली हैं और जानवर है, ये सब क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं. देन बोल रहे हैं तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मेलचे पुलिंद बुध सबार. और उसमें भी ये मनुष्य है बहुत ही कम है, मतलब जीव बहुत हैं, चर अचर है. उसमें अच्छा चर में वो पक्षी, एक्वाटिक्स और जानवर ये सब आ रहे हैं, बट उसमें भी बहुत ही कम है. कौन है, मनुष्य है. और उसमें भी बहुत हैं जैसे अनकल्चर्ड लोग हैं, मतलब सिविलाइज नहीं है. वो कौन कौन है, मेलिच हो गया, पुलिंदस, बहुदास, साबरास, ये सब बहुत नीच जाति के हैं. वो सिविलाइज नहीं है. भगवान को तो सोच भी नहीं सकता भगवान को. वेद निष्ठ मध्य अर्धक वेद मुके मने, वेद निषेध पाप करी धर्म नहीं गाने. और जीव और मनुष्य में कुछ वैदिक सिविलाइज्ड भी है, शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीता है नहीं. और उसमें भी आधा लोग होते हैं, वो सिर्फ मुंह पे बोलते हैं, अरे धर्म का पालन कर. हम सब जानते हैं, हम भगवद गीता जानते हैं, हम सब जानते हैं कृष्ण भगवान है, हम आत्मा है, ये सब जानते हैं. सो लिप सर्विस करते हैं. एंड देन सब धर्म का बात करेंगे सुबह सुबह और करेंगे क्या, पाप करेंगे. ऐसे आधा लोग तो ऐसे है नहीं. जब साधु संघ में आ जाएंगे, सब लोग कथा सुनेंगे, जैसे बाहर जाएंगे मूवी देखेंगे, कथा भी करेंगे और गलत कार्य भी करेंगे. ऐसे लोग ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते. जैसे आप लोग साधना करते हो, सुबह उठना करना, इसको रेगुलेटरी प्रिंसिपल बोलते हैं. 4 नियम भी इसको रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जब भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं उसका मतलब 64 अंगों को पालन करते हैं, विधि विधानों को पालन करते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल. सो सच पीपल डू नॉट केयर फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल. शास्त्र को हिसाब से जीवन जीने का कोई वो लोग का मतलब ही नहीं है. देन क्या बोल रहा है, धर्मचारी मध्य बौद्ध कर्मनिष्ठा, कोटि कर्मनिष्ठा मध्य एक गानी श्रेष्ठा. अभी बहुत संक्षेप में महाप्रभु पूरी भगवत गीता का सार को बता रहे. बोल रहे कि उसमें वैदिक नॉलेज, किसी के ऊपर वैदिक ज्ञान है, उसमें अनेक लोग हैं. और उसमें भी कर्म में 2 तरह का लोग होता है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म. सकाम कर्मवादी किधर जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं. निष्कामवादी मोक्ष का प्राप्त. सो ऐसे निष्काम कर्मी लोग हैं, वो उधर वो भी क्या होता है, उस बहुत कम होते हैं. और उससे भी बहुत निष्काम कर्म से भी एक क्या होता है, एक मध्य, एक ज्ञानी श्रेष्ठ. उसमें एक ज्ञानी होता है. कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्ता, कोटि मुक्त
कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त है। अच्छा, कोटि ज्ञानी में एक ज्ञानी क्या होता है? मुक्त होता है। और वो कोटि मुक्त ज्ञानियों में अरे एक कृष्ण भक्त बनता है। सोच के देखिए। सो एक महाप्रभु देखिए इस विषय को समझाने के लिए कितना सिस्टमेटिक में लेके जा रहे हैं, पूरी बैकग्राउंड बना रहे हैं। जीव के बारे में चर अचर हैं, और उसमें भी चर कितनी महत्वपूर्ण है, और उसमें भी मनुष्य लोग बहुत ही कम हैं, और उस मनुष्य में भी बहुत लोग तो भगवान का समझ ही नहीं सकते हैं, वो पाप कार्य में ही लगे रहते हैं, बुद्धि बहुत कम है क्योंकि अपना पुण्य प्रीवियस कर्मा के वजह से। और उसमें भी कुछ ही लोग वैदिक सिद्धांत को पालन करते हैं, शास्त्र को मानते हैं। हाँ, भगवान भी हैं, शास्त्र भी कुछ हैं, मैं भी आत्मा हूँ, भगवान भी है, ऐसे कुछ ही लोग सुन रहे हैं अद्वैत। सुनो ऐसे नहीं, ठीक है। सो बहुत ही कम लोग हैं जो लोग होते हैं शास्त्र को तो मानते हैं, और उसमें भी कुछ ही कम लोग हैं वो मतलब शास्त्र के साथ जीवन जीते हैं। कोई सकाम कर्मी होते हैं, कोई निष्काम कर्मी होता है, और लाखों निष्काम कर्मी में कोई एक ज्ञानी होता है, और कोटि लाख नहीं, कोटि करोड़ों एक ज्ञानी में एक ज्ञानी मुक्त होता। ज्ञानी के मतलब देखिए कितना टफ, और करोड़ों मुक्त ज्ञानियों में एक कृष्ण भक्त। इतना दुर्लभ चीज हमको मिला, ऐसे नहीं हमने बहुत बड़ा किया, प्रभुपाद की बड़ी कृपा से मिला। दिस इज द पावर ऑफ ए प्योर डिवोटीज। किधर से पहुंचा दिए, हम तो नीचे थे, आप लोग को तो पता नहीं, मैं अपना सबर नीचे मतलब बहुत नीच जात किया थी, और प्रभुपाद की बड़ी कृपा से नहीं आज भी मैं याद करता हूँ, बड़ा बहुत ज़्यादा कृतज्ञता थी। नहीं मैं वो ट्रेन में वो भक्त नहीं आता था, यदृच्छया अपनी फ्री विल से वो घूम रहे थे ट्रेन में। वो भक्त मुझे गीता नहीं देता, आप लोग का संग नहीं मिलता मुझे, और भी उन्नत वैष्णव का संग नहीं मिलता। इसलिए हमको कितनी दुर्लभ चीज़ कृष्ण भक्त बनना इतनी आसान नहीं है, और वो दुर्लभ चीज़ क्या हो गया, हमको प्राप्त हो गया। किससे? किसके कृपा से? शुद्ध भक्त की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। कृष्ण भक्त कौन है? अब ये भी बता रहे हैं कि चलो कृष्ण भक्त क्या है। आप सोचेंगे मैं कृष्ण भक्त हूँ, अभी सुनिए। कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आसान। ये है कृष्ण भक्त। ये कृष्ण भक्त होता है वो निष्काम होता है, कोई कामना नहीं है। अतएव शांत, वो शांत रहता है, मतलब कोई व्यक्ति के अंदर इच्छा नहीं है, वो शांत रहता है। कोई व्यक्ति अशांत क्यों होता? अरे ये वो बड़ा इंद्रियां बहुत कष्ट देता है, कभी स्त्री के पीछे, कभी धन के पीछे, कभी गीत के पीछे, कभी न्यूज के पीछे, किसी के पीछे तो जाते रहेगा ये इंद्रिया, क्योंकि अंदर क्या है? भौतिक इच्छा। जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छा होता है, कुछ ना कुछ, जब बाहर जाएंगे कीर्तन काम करेंगे, इधर उधर इच्छा है ना, इच्छा के हिसाब से हमारा क्या होगा? ऐसे होगा। देन क्या बोल रहे हैं? भुक्ति नहीं चाहिए उसको, मतलब स्वर्ग इत्यादि नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, नहीं, और सिद्धि कामी, सिद्धि भी नहीं चाहिए। सो कर्मी योगी और ज्ञानी ये लोग का ये होती है, वो नहीं चाहिए। और क्या इसलिए वो क्या होता है? सकले ये लोग क्या होता है? अशांत रहते। बट भक्त लोग कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो लोग शांत रहते हैं। काम किसी के अंदर काम वासना है, वो पीसफुल नहीं रह सकता। देन कोट कर रहा प्रभुपाद, मुक्तानाम अभिसिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। ये महामुनि लाखों करोड़ों में एक भौतिक मेटेरियली लिबरेटेड पीपल, मतलब अज्ञान से कोई मुक्त है, उसमें कोई एक सिद्ध होता है, सिद्ध प्राप्त करते हैं। और उसमें भी लाखों सिद्ध प्राप्त किया, उसमें भी एक शुद्ध भक्त नारायण का होता है। और वही व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, वही व्यक्ति संतुष्ट रहता है। हरि हरि कहने का मतलब है, अभी महाप्रभु सिद्धांत से अब स्थापना कर रहे हैं कि कृष्ण भक्त का स्तर है बहुत ही
जाना। इसलिए इस आने के बाद जब भी भौतिक चीज के पीछे इधर उधर जाने का इच्छा नहीं करना चाहिए। देन क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर से आप लोग साथ में बोल रहे हैं, ब्रह्मांडे ब्रह्मते कौन भाग्यवान जे, गुरु कृष्ण प्रसाद पाई भक्ति लता भी। ब्रह्मांड में अनेक जन्म घूमने के बाद कोई गुरु का कृपा मिला, शुद्ध भक्त का कृपा मिला, इसलिए उसको आत्मा में क्या मिला, क्या 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 प्लांट किया, प्लांट क्या बोलता है, बीज रोपण आत्मा में हुआ। क्या था वो, भक्ति, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का बीज आत्मा में कौन किया, गुरु और कृष्ण की कृपा से मिला। आप सबको मिल गया, नहीं मिल गया, दिन क्या करना चाहिए, जब सबको मिल गया है, किसी को नहीं मिला, इसलिए है मिला है तो ये, इसलिए भाग्यवान जी हो आप, आपको मिल चुके हो। अभी उस बीज को कैसे सेचन, क्या बोलते हैं, सेचन सीचन सब एक ही है। ये कैसे करना है, राम भणवर प्रभु मुंह दिखाओ मत सुनो, करेगा सेचन, सुनो तो है बट करना भी है। मैं नहीं बता, महाप्रभु बता रहा, माली होई करे से ही बीजारपन, श्रवण कीर्तन चले करे से चान। सो एक साधक का जब बीज मिल गया, भक्ति का बीज मिल गया, वो ध्यान रखना पड़ा। तो किससे तुलना कर रहे हैं, गार्डनर मतलब माली को, नहीं ठीक है, शांति से बैठ सुनो, बड़ा समस्या, क्या बोल रहे थे, हाँ माली का तुलना कर रहे हैं। ये माली है, वो क्या करना चाहिए, क्या करता, वो बगीचे को बहुत अच्छी सी देखभाल करता। हर कोई बीज लगाता, उसको क्या करता, वो पानी जल डालता और फेंसिंग भी लगाता। अगर कोई वो बकरी की क्रिया के कहा नहीं जाए, छोटे होता है वो बकरी का लेता वो, तो उसके लिए पूरा फेंसिंग करके रखा वो। और हमारे लिए क्या है, जिस तरह का माली के बगीचा को बहुत ही अच्छी सी देखभाल करता है, उसी तरह भक्त क्या करना चाहिए, उस बीज को, भक्ति लता बीज को श्रवण कीर्तन से क्या करना चाहिए, सेचन करना चाहिए। देन क्या होगा, वो ग्रो करेगा। ये श्रवण कीर्तन बहुत महत्व, भगवद गीता में बहुत अच्छा बताया गया। कोई व्यक्ति स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, मननम करना चाहिए। नहीं मननम नहीं, मननम मतलब श्रवण मननम में डिफरेंस है। श्रवण मतलब भगवान का स्मरण नेचुरली हो रहा है, क्योंकि उसके हृदय शुद्ध है, इसलिए निष्ठा के स्तर पर नाम का स्मरण होती है। इसके बाद गुण रूप लीला, नाम रूप गुण लीला। सो बट वो भी नहीं हो रहा है, मननम करना चाहिए। मनन मतलब बुद्धि से, शास्त्र के बारे में सुनते वो बुद्धि से भगवान को देखना, नाम रूप लीला में अपने बुद्धि लगाना, उसको बोलते हैं मननम। इसके बाद वो भी नहीं हो पर अभ्यास, जैसे माला करते हुए अभ्यास करो, लेके आओ मन को, लेके आओ नाम को, सुनो कथा का, सुनो संकीर्तन में मन को लगाओ, लेके आते हो नहीं, उसको अभ्यास करता, वो प्रयास करता, ऐसा नहीं बैठ जाता, वो अभ्यास करता, तो उसको बोलता अभ्यास। ये सब कोई व्यक्ति के अंदर शुद्धिकरण है हृदय में, वही व्यक्ति क्या कर सकता, ये तीनों प्रोसेस को कर सकता है। इसको बोलते हैं यूजिंग इंटरनल सेंस। इंटरनल सेंस से ये प्रोसेस को कर पाता। अभी ये नहीं कर पा रहा क्योंकि अनर्थ से भरा हुआ है। देन क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल सेंस का यूज करना चाहिए। वो एक्सटर्नल सेंस क्या है, श्रवणम कीर्तनम, बोलो सुनो कथा सुनो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इनफैक्ट वो स्मरण नहीं हो रही है, मननम नहीं हो रही है, श्रवण कीर्तन से सिद्धि प्राप्त कर सकते। तो ये जल है, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। अभी ये भी नहीं हो पा रहा है, देन भगवान बोल रहे हैं 12वां अध्याय में, कर्म फल को, क्योंकि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से सुने, श्रवण कीर्तन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कौन बता सकते क्यों नहीं हो पा रहे हैं श्रवण कीर्तन? हाँ, श्रद्धा नहीं है। क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं होने की वजह से वो श्रवण कीर्तन नहीं कर पाता। याद रखना,
कोई भी श्रवण कीर्तन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब श्रद्धा नहीं है, ही हैज नो फेथ। श्रद्धा हुआ तो वो छोड़ेगा थोड़ी ना, लगे रहेगा उसमें। दिन क्या करना चाहिए? मान लीजिए दिन शुद्ध भक्त को सेवा करना चाहिए, बस, और कोई ऑप्शन नहीं यार। ये स्टेजेस हैं, अपनी लेवल को देख के, ऑनेस्टली अपने लेवल को एनालाइज करके हम तुरंत उस स्टेज को गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। कहना का मतलब मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये अंधकरण का शुद्ध करना इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, थापना पड़ता है। आज नहीं है क्या 1 घंटे आगे की क्या किया जा रहा है, नहीं, नो, वी हैव टू बी सीरियस, समझ आ रहा है। और उधर भी जाके अभी हमको पता है ही नहीं, काफी लोगों के पास श्रवण कीर्तन में, क्योंकि अंदर बहुत गंदगी है, सो कीर्तन में खूब भाग लेना चाहिए, खूब भाग लेना चाहिए, और सेवा खूब करना चाहिए। हमारे लिए कर्म अर्पण क्या है? गुरु ने क्या सेवा दी वही है, इसलिए प्रभुपाद ने वेरी प्रैक्टिकल दी, खूब सेवा करना, खूब सेवा करना। That's how we get faith. The degree we serve the Lord, that much degree you get the faith. ठीक है? So श्रवण कीर्तन करो, ये जल है, नहीं, ये कभी बंद नहीं करना है, कभी भी। इवन प्रेम प्राप्त करने के बाद भी ये श्रवण कीर्तन कभी नहीं करना है। ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया? मैं स्टेजेस याद रखो, नोट कर लो, और ऑनेस्टली एनालाइज करके इसको फॉलो करो। ये साइंस है। मननम मीन्स अप्लाइंग इंटेलिजेंस, बुद्धि लगाना। जैसे आपने भगवान के बारे में सुना, भगवान का चरण कमल है, कमल की तरफ है। हर कृष्णा भक्त सुनते हो, जब कृष्णा भक्त सुनते हो, शास्त्र पढ़ते हो, उसी को दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से चीज को देख रहे हो, वो भी एक साधना है। You are applying the intelligence according to शास्त्रा। उसी को क्या बोलते हैं? मन। पहले क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी जैसे अपना स्टेज है, अभी पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसको मननम नहीं बोला जाता, उससे डाउट क्लियर होता है। वो तो आप श्रद्धा के नीचे स्टेज है ना, ये तो श्रद्धा के ऊपर स्टेज है। ये स्टेज है अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा के बीच में स्टेज है। ये मननम है, ऑलमोस्ट प्योर हो गया हार्ट एंड इज इन द वर्ज ऑफ निष्ठा। हरी हरी, समझ में आ गया? समझ में आ गया प्रभु? सो इसको बोलते मनन। सो अभी श्रवण कीर्तन करना है। सो उपजिया बड़े लता ब्रह्मांड बेदियाय, ब्रजा ब्रह्मा लोके बेदी परो व्योमाय पाए। बोल रहे हैं कि जैसे आपने श्रवण कीर्तन करते रहेगा, वो ब्रह्मांड का छेद करके ब्रजा नदी को पार कर लेगा। अभी प्रश्न उठती है, कैसे पता चलेगा? हम राम मनोहर प्रभु, हम तो लग रहा है प्रभु जी पहुंच तो किए होंगे। काउंट कितनी साल हो गया प्रभु? 4 साल हो गया, तो प्रभु जी ब्रह्मांड का आसपास पहुंचे नहीं पहुंचे? अभी कैसे पता चला हम ब्रह्मांड का पार कर रहे हैं? और पाताल लोग को चला के कैसे पता चला? किसी के अंदर एक भी भौतिक इच्छा नहीं है, उसने ब्रह्मांड को पार कर दिया, इसे पता चलता। There is no mental desire, then man, उसने ब्रह्मांड को पार कर दिया। ये एक भी विचार था फंस जाएगा, वो उतनी ही छेद है। एक वैष्णव बता रहे थे, उतनी ही छेद है, वो छेद में विदाउट कोई डिजायर वही व्यक्ति जा सकता। उसमें एक भी डिजायर है वो रुक जाएगा, क्योंकि छेद इतना ही है। एग्जैक्ट इस आत्मा के लिए कितनी छेद है उतना ही है, इसके साथ कुछ भी नहीं जा सकती है। छेद करके क्या करेगा? ब्रजा नदी को पार करके परव्योम मतलब गोलोक वृंदावन पहुंच जाएगा। यही बीज जनरली होता है, जब बीज को जब पानी डालती हो तो क्या होता है? गुरु करता, गुरु कर ब्रह्मांड गोलोक चला जाएगा। इस तरह का महाप्रभु, वाह वाह, पूरी लक्ष्य को बता दिए। तबे आई तत उपरी गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे फिर क्या करेगा? वो लता जाके भगवान के चरण कमल को लपटा लेगा। नहीं, कैसे ये सब कैसे होती हैं? श्रवणम कीर्तनम। फिर धीरे धीरे जाके भगवान के चरण कमल को, वो कल्प वृक्ष है, उसको शरण लेगा। एक आचार्य बताते हैं,
ये कल्प वृक्ष से पूछेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको चाहिए सुरभि गाय का दूध मिल जाएगा, क्या चाहिए वो कल्प वृक्ष देगा। बट भगवान का कोई शरण लेते तो कल्प वृक्ष तो भगवान देंगे, कल्प वृक्ष तो प्रेम नहीं कर सकता ना, आपको प्रेम कर सकता, वो तो पेड़ है। बट भगवान बोलता है मैं कल्प वृक्ष पे मैं उसको क्या चाहिए देता भी हूँ, साथ के साथ मैं उससे आसक्त भी हो जाता हूँ। जैसे कोई साधक मेरे से पागल हो जाता मेरे ऊपर, मैं भी उसके ऊपर पागल हो जाता हूँ। तो इस तरह भगवान का शरण लेने से ऐसा नहीं है, भगवान से भी रेसिप्रिकेशन होगी। सो भगवान का चरण कमल को प्राप्त कर लेंगे गोलोक वृंदावन में, दैट इज द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ स्पिरिचुअल स्काई। हरि हरि। सो ये है प्रभु, मतलब एक जीव मनुष्य जीव लिए हैं और खासकर भक्ति का लता बीज मिल गया, वो क्या तक किधर तक पहुंच सकता है, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सकते हैं श्रवण कीर्तन करते हुए, भक्ति करते हुए। सो आप लोग रास्ते में हैं, जरूर प्राप्त करेंगे। ये वरदान है, महाप्रभु का वरदान है 100%। इधर कितने भी बैठे हुए हैं भगवान के चरण कमल प्राप्त करना निश्चित है, नहीं? अच्छा है ना, कुछ नहीं आप लोग तो निश्चित है क्या? मैं तो सोचा ये 1 साल के लिए आया था अभी तो बड़ा वो ऐसे क्या, हाँ आगे बढ़ गया क्या, बढ़ गया, निकल गया, फ्लाइट निकल गया नहीं। तह विस्तारित है फले परम फल, यह माली से नित्य सर्वनादि जल। देन क्या होता है, वो तो ऐसे नहीं रुकते हैं, तो वो लता है धीरे धीरे वो वृंदावन का गोलोक वृंदावन में उसमें क्या करते हैं, एक्सपैंड करता है, और एक्सपैंड करके क्या करते हैं, वो फल देते हैं। वो फल क्या होते हैं, कृष्ण प्रेम। भौतिक जगह में है फिर भी वृंदावन में फल दे दिए हैं। वो कौन सा फल, कृष्ण प्रेम। और वो सब कैसे होती है, श्रवण कीर्तन, श्रवणादि जल से। यह माली क्या करता है, सेचे नित्य करता। वो पहुंचने के बाद नहीं कि भगवान के चरण कमल देख लिया बस छोड़ दिया, ऐसे नहीं, वो करते रहता और फल देते रहता है। वो कौन सा, कृष्ण प्रेम का फल देते हैं। सो अभी हम वास्तविक यदि एक शब्द डाल दिए, इतना तो ठीक है, महाप्रभु ने बोल दिए। अब यदि मतलब बट आगे मतलब अभी कितना चर्चा किया वो एक साइड हो गया। यदि वैष्णव अपराध उति हाथी माथा उपणय चिंदे तारे सुखी यही पाता। यदि कोई वैष्णव अपराध करेगा, इसका तुलना किया है वैष्णव अपराध का, उति हाथी माता मतलब पागल हाथी से तुलना की है। वो क्या करेगा, पागल हाथी उपदेवा छिंदे, वो उठा देगा वो पूरी कृपर को, ऐसे अपनी निष्ठा तक पहुंच गया मान लीजिए, ऐसे उठाएगा, उसको उठा के फेंक देगा, और तारे सुखी आई पत्थर, देन वो खत्म हो जाएगा। तो वह चीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो चूर हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और चूर हो जाएगा। वैष्णव अपराध बड़ी खतरनाक है। जैसे कोई व्यक्ति निष्ठा में है, मान लीजिए शरीर छोड़ दिया है, आंख नहीं बंद करना। जब कोई निष्ठा में है, मान लीजिए शरीर छोड़ दिया, द नेक्स्ट जन्म में निष्ठा से स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति निष्ठा तक पहुंच गया, उसने वैष्णव अपराध, गंभीर भक्तों को वैष्णव अपराध किया, देन वो क्या होगा, वो पूरी उड़ जाएगा, इनफैक्ट श्रद्धा भी खत्म हो जाएगा। और तो क्या करेगा, वो भौतिकवादी बन जाएगा। इसलिए देखिए, हमने बहुत देखे, बहुत इतनी सालों से बहुत देखे, सीधा भक्तों से सीधा कर्मी बनता हो और सारे नियम को तोड़ता हो, देन बाद में किसी भक्तों को कृपा होती है, देन दोबारा भक्ति लता बीज मिलती है, दोबारा देन श्रद्धा से स्टार्ट करता। इसलिए ये बहुत गंभीर विषय है। भक्ति का मतलब ही हमको जानना है। कभी कभी हम डरते हैं, जानने नहीं जानना नहीं बड़ा नहीं, भक्ति सही से करना। सो वैष्णव अपराध मतलब क्या है,
अपराध कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे मैं अपनी, इसलिए महाप्रभु भी बता रहे हैं क्या ये वैष्णव अपराध का सिवियरिटी क्या होता है। इतनी दुर्लभ चीज़ आपको प्राप्त हुआ, इसके बाद ये आपने कर दिया तो क्या क्या होगा। प्रभुपाद का एक तात्पर्य एक एक लाइन हमारे लिए रट देना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। एक इतना सुंदर परपोर्ट है, वही पढ़ेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा वॉशरूम जाके आऊँगा, ठीक है? किधर होगा, इधर होगा। सो क्या बोल रहा था मैं? यदि वैष्णव अपराध उति हाथी माथा उपदेवा चिंदे तारे सुखियाई पाथा। If the devotee commits an offense at the feet of Vaishnavas while cultivating the kripa of devotion service in the melting world, his offense is compared to mad elephant. पागल हाथी जानते हो? कर्नाटक में एक बार उडुपी की में हाथी रहते थे, एंटर में करते हुए हाथी देखा ना, कितने लोग ने देखे? जब मैं पहली बार गया मैं डर गया, इतना हेवी होता है, ठक लगती है, सर दर्द है। सो एक बार पागल हो गया और पागल होके पूरा साथ क्या बोलता इधर उधर हालत खराब कर दी, थेसनेस कर दी। देन लिटरली पुलिस ने शूट करना पड़ा, पैरालाइज करना पड़ा, कुछ दवाई लगा के कुछ शूट किए। देन वो सो ये ऐसे हैं, ये अपराध ऐसे हैं पागल हाथी की तरह, जो क्या कर देते हैं, उड़ा के फेंक देती है और सारे इसको क्या कर देते हैं, नाश कर देते। सो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, पूरी क्रीपर है, क्या हो जाता है, वो लता है, वो ड्राई हो जाता है। सो प्रभुपाद का एक एक लाइन बहुत डीप है। सो वंस डिवोशनल एटीट्यूड इंक्रीजेज इन द एसोसिएशन ऑफ वैष्णव्स। अभी प्रभुपाद स्टार्ट कर रहे हैं एक भक्त का एटीट्यूड कैसे होना चाहिए उसके बारे में बता रहे। इसी एटीट्यूड से हम वैष्णव के साथ रहना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, तांदेर चरण से ही भक्त सन्निवास, जन में होई यही अभिलाष। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, भाई इस पर्सनल एग्जाम्पल। सो डिवोटी है, हमेशा याद रखना चाहिए पहले चीज वो, मैं हमेशा मेरा अच्छा मतलब हमारे प्रीवियस आचार्य को मैं क्या करूं, पसंद करूं। और आचार्य का मतलब क्या है, इधर प्रभुपाद लिखते हैं, द गोस्वामीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वन स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु को पसंद करो, क्योंकि जब तक वन कैन नॉट बी एन आचार्य स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट फॉलोइंग स्ट्रिक्टली द डिसिप्लिन सेक्शन ऑफ आचार्य। सब अभी गुरु हैं, अपनी गुरु को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो वो गुरु नहीं बना रहा। सो इसलिए कोई व्यक्ति गंभीर है इस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, देन क्या करना चाहिए, अपने गुरु अपनी प्रीवियस आचार्य। गुरु मीन्स नॉट ओनली गुरु मीन्स प्रीवियस आचार्य, गुरु और प्रीवियस आचार्य, वो सबको पसंद करने, चाहे गोसाई यार मुई तरदास। देन अपने आप को क्या समझना चाहिए, मैं आचार्य का सेवक हूँ, सेवक का सेवक हूँ। वन शुड नॉट ओनली गुरु, दोज आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दिस फुटस्टेप ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। नहीं, कितने भी वैष्णव है वो भी क्या है, हमारे लिए स्वामी है। सो वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ वन सेल्फ एज सर्वेंट ऑफ द आचार्य, आचार्य का सेवक। थिंकिंग दिस वन शुड लिव इन द सोसाइटी ऑफ वैष्णव। सो इस तरह का हमें वैष्णव समाज में रहना चाहिए कि मैं क्या हूँ, आचार्य का सेवक हूँ, ऐसे। देन अभी बता रहे हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउएवर डाल दिया मतलब खतरा है। If one think that he has become very mature, अपने आप को सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया हूं और भक्तों के संग में नहीं रह रहा वो, दिन क्या होगा ये बता रहे। क्या गड़बड़ होती है, कुछ साल के बाद आप अपने को समझ लेते कि मैं अभी अच्छा भक्त बन गया हूं, मेरे को अभी भक्तों के संग का जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो क्या होगा, अलग रहेगा नहीं। दिन अलग रह के क्या करेगा, दिन अलग रहेगा तो वो प्रभुपाद लिख रहे हैं गिविंग अप द ऑल रेगुलेटरी प्रिंसिपल। वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम, ये सब 64 अंग वो छोड़ देगा, आचार नियम ये भी छोड़ देगा। क्यों ऐसे छोड़ रहा, ड्यू टू ऑफेंडिंग इन वैष्णव।
वैष्णव अपराध करने की वजह से वो अपने अपने गर्व आ जाती है, मैं अच्छा हूँ, अभी मेरे को ये सब जरूरत नहीं है, ये तो नियोफाइट लोग हैं, मैं अलग ही रहूँगा। देन वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे वो भी नहीं फॉलो कर पाएगा। देन व्हाट विल हैपन, वंस पोजीशन बिकम वेरी डेंजरस, देन वो डेंजर हो जाएगा। देन ऑफेंस अगेंस्ट होली नेम्स आर एक्सप्लेन, पर 10 अपराध भी नहीं करना चाहिए, ये बता रहे प्रभुपाद। सो अभी ये कंक्लूजन बता रहे हैं, गिविंग अप द रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू वंस whims इज कंपेयर टू मैड एलिफेंट। अभी पागल हाथी को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई अपनी 400 टंगों को छोड़ देता, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम इत्यादि ये छोड़ के, और जीव अपने हिसाब से वो जीवन जीता, इसी को ही पागल हाथी बोलते हैं। और इसके वजह से भक्ति लता बीज क्या होता है, कट जाता है, चूर चूर हो जाता है। So in this way Bhakti Lata shivers up. Such an offense is especially created when disobey the instructions of spiritual master. गुरु अवज्ञा, थर्ड ऑफेंस। खासकर ये किसके कारण से होती है, गुरु अवज्ञा होती है, देन ये प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर बता। So the devotee must therefore be very careful not to commit offense against the spiritual master by disobeying his instruction. इसलिए वो भक्त हैं, गुरु का अवज्ञा नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु अवज्ञा, गुरु का आदेश से वो डिविएट होता, देन भक्ति लता बीज क्या हो रही है, उड़ जाती है, क्या बोलता है उसको, उकड़ जाती है और ड्राई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लगा, ताते माली यतन करी करे अवरन अपराध अस्थिर यचे न है उदगम। इसलिए माली क्या करना चाहिए, फेंस करना चाहिए, फेंस करना चाहिए, पागल हाथी नहीं घुसे, क्योंकि ये पागल हाथी बहुत शक्तिशाली नहीं, इसी तरफ है, इतनी अच्छी फेंसिंग हो, ये शक्तिशाली हाथी अपराध हैं, वो प्रवेश नहीं करें। अभी प्रभुपाद सोल्यूशन बता रहे हैं कि ये पागल हाथी हैं, ये अपराध कैसे से हम बच सकते हैं, और क्यों, कारण क्या है, अपराध करने कारण क्या है, और अपराध करने से हम कैसे हम बचे, अब जानना चाहते नहीं। तो ये 2 वर्ष आपने याद कर लिया और परपोर्ट को ये रट लिया और जीवन जिया, आपका बच जाएंगे। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्रॉपर लिखते हैं, विद द भक्ति कृपर इज ग्रोइंग, जैसे भक्ति लता बीज जैसे आपने श्रवण के और ऊपर उठ रहे हैं, और उसको क्या करना चाहिए, फेंस करना चाहिए। अभी फेंस क्या है, देन नियोफाइट। अब आप लोग कितने लोग हैं इधर नियोफाइट समझते अपने आप को, हो सब, ओ परमेश्वर को नहीं समझते हैं, अब इधर हैं, अच्छा उसके नीचे, वाह। सो ये नियोफाइट हमारा एक्सट्रीम ही रहता मतलब इसके नीचे से लेके नियोफाइट डिवोटी तक नियोफाइट ही बोलते हैं, समझ रहे हो नहीं। सो नियोफाइट डिवोटी हैं, अपने आप को सुरक्षा, दिन तो आपके लिए है ही नहीं है शिक्षा, दिन तो लेंगे नहीं। सो ये नौ सिया क्या बोलते हैं, नहीं नौ सखिया, सिकिया, नव सिकिया भक्त हैं, वो कैसे फेंसिंग करना है, क्योंकि पता नहीं रहता ना, शुरुआत होता है फेंसिंग होता क्या समझ में नहीं आता ना, पहले तो ज्ञान ही नहीं रहता है। हाँ वो तो सोचता हरिनाम लेना है, फीस्ट खाना है, पनीर सब्जी खाना है, भागवत धाम चला जाएंगे, ऐसे सोचता हो। नहीं, क्या करना है, नियोफाइट डिवोटी हैं, वो क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्त से सराउंडेड में रहना चाहिए। The neophyte devotee must be protected by being surrounded by pure devotees. उन्नत भक्तों के बीच में ही रहना चाहिए, जब तक आपको लग रहे हो आप न सिखिया भक्त। In this way, he will not give the maddened elephant a chance to uproot his bhakti creeper. So ऐसे फेंस करने के वजह से पागल हाथी प्रवेश नहीं करेगा, पागल हाथी प्रवेश करेगा तो उड़ाएगा ना, बट ये भक्तों का संग इतनी अच्छी फेंसिंग है, वो घुसने नहीं देंगे। देन कब ये समस्या होती है,
when one associate with non-devotees. जब अभक्त का संग करता पागल आती लूज हो जाता है, सेट लूज, अभी केती में घुसा दिया। जैसे हम असत्संग करते हैं हमने क्या कर दिया, अभक्त का संग करते हैं। आजकल तो मोबाइल में कितनी अभक्त का संग होती है, सारे कंटेंट है, क्या होता है अभक्त है। इसलिए जल्दी जल्दी लोग भक्ति से छीन हो जाते, बहुत जल्दी। बड़े बड़े लोग भी, ये सब साइंस है, देखो प्रॉपर, बड़े बड़े भक्त हैं खत्म हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पहले शिक्षा क्या है, असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। इसलिए पहले बिजनेस है वैष्णव का, वो क्या करना चाहिए, अभक्त का संग को त्यागना चाहिए। अभी देखिए दोबारा आगे प्रभुपाद, ये सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी, सो कॉल्ड मतलब अपने आप को महान भक्त समझता, द सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी हाउएवर कमिट्स ग्रेट ऑफेंसेस, बहुत बड़ी अपराध करता भक्तों का कंपनी। क्यों, शुद्ध भक्त को फेंसिंग में रहता और कुछ समय के बाद वो सोच लेता, शिवम प्रभु सुन रहे हैं राम मनोहर प्रभु, कुछ समय के बाद सोच लेता कि मैं तो अभी अच्छा भक्त बन गया हूँ, सेंटर चला रहा हूँ, कुकिंग कर लेता हूँ, मेरा बात सब मानते हैं, हो गया हूँ, और मैं ही ट्रेंड, और कोई ट्रेंड है भी नहीं है। वो अपने आप को क्या समझ लेता, वो मैच्योर हूं मैं। देन क्या करता वो, बहुत बड़ी अपराध करता, शुद्ध भक्त का संग को त्याग के अभी क्या ही संग करना है यार, मैं दूंगा अभी। ऐसे सोचता। So the human being is a social animal. एक मनुष्य क्या होता है, एक है सामाजिक जानवर है, सामाजिक पशु है। बड़ा समस्या है। बट कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त को समाज को त्याग देगा, दिन वो क्या, देखिए समाज, इधर के समाज में रहो, नहीं तो ये समाज छोड़ोगे तो किधर जाना पड़ेगा, अभक्त का समाज में जाना पड़ेगा। उसी के ही बोलता असत्संग। अभी कोई व्यक्ति इधर रहने का अच्छा नहीं लग रहा है, इधर परेशानी है, इसके मतलब इसको इच्छा क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो असत्संग के लिए इच्छा कर रहा हो। वाह, बहुत साइंस है। देन असत्संग बाई कॉन्टैक्टिंग नॉन डिवोटी, देन क्या करेगा, अभक्त के साथ रहे। इधर भक्तों के साथ रहता कि जाने अनजाने उठा दे, प्रभु क्या कर रहे हो, उठो, टाइम हो गया है, 3 बजे रिपोर्टिंग है, 3 बजे तक सो ही रहे हो आप, उठो। फिर बीमार है, क्या बीमार है, उठो प्रभु, कल रात को तो अच्छे फीस्ट कर रहा था, वास्तव में बीमार हो सकता, बट वो बिलीव ही नहीं करता। सामा वो क्या करता, भक्ति में लगा देते, नहीं, भक्तों को संग में जबरदस्ती भी लगा देता भक्त। और इसी तरफ अभक्त का संग में रहेंगे, जबरदस्ती आपको पाप कार्य में लगा देंगे। इट्स एग्जैक्टली द सेम। अरे यार तू क्या बहुत बड़ा वो बना रहे थे, पी पी, कुछ नहीं, इससे भक्ति और अच्छी होगी। हम भी करते हैं। हाँ, ये एक सज्जन तो नहीं बोल सकते, एक व्यक्ति मिले थे, बोलता स्वामी जी मैंने ये देखा हूं, जब मैं दारू पीता हूं फोकस अच्छा होती है। आप लोग ये 4 नियम क्यों ये सब कर रहे हो, मैं क्या ही बोलूं उसको, नहीं। सो अभक्त के संग में रहेंगे और एक अलग ही फिलॉसफी दे देंगे। इसलिए अभक्त के संग में आने से आप अभक्त का कार्य करेंगे। इसलिए अगेन प्रभुपाद देखिए, इतनी मजाक उड़ा रहे हैं प्रभुपाद, द सो कॉल्ड मैच्योर डिवोटी विल फॉल विक्टिम टू द मैड एलिफेंट ऑफेंस। ये सो कॉल्ड बहुत अच्छा भक्त अपने आप को समझ रहा, वो क्या हो जाएगा, पागल आती अपराध से फंस जाएगा। कितनी भी उसने ग्रोथ किया ना, उस अपराध की वजह से सब जीरो। ये याद रखना है स्टेटमेंट, वॉट एवर ग्रोथ हैज टेकन प्लेस इज क्विकली अपरूटेड बाय सच एन ऑफेंस। जीरो,
कितनी हमने तपस्या किया होंगे, कितनी जप किए होंगे, कितनी तीर्थ स्थली गए होंगे, कितनी मेहनत किए होंगे, हर चीज को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। हरि ओम प्रभु, पूरा मेहनत करके सुन लो, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनेंगे नहीं, इसे अप्लाई नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। Whatever growth has taken place is quickly uprooted by such an effect. One should therefore, Prabhupada लिख रहे हैं, one should therefore be very careful to defend the creeper by fencing it. That is, अभी कंक्लूड कर रहे हैं, एक पैराग्राफ लिख दिए प्रभुपाद, अभी कंक्लूड कर रहे, पूरी सार बता रहे हैं। इस वैष्णव अपराध को आप कैसे बचा सकते हो? By following the regulative principles and associating with pure devotees. तो ये दो चीज करने से आप वैष्णव, ये पागल आती को हम सुरक्षा, पागल आती अंदर प्रवेश करने से बचा सकते हैं। एक तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना और शुद्ध भक्त को कॉन्स्टेंटली लगातार एसोसिएटिंग विद प्योर, ये दो चीज हमने हर दिन करते रहेंगे, ये पागल आती प्रवेश नहीं करेगा। ये नहीं होगा देन पागल आती घुस जाएगा। समझ में आ गया? बाई फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड एसोसिएटिंग विद प्योर डिवोटीज। अभी प्रश्न उठते हैं, प्रभु जी हमारा सेंटर में तो शुद्ध भक्त है ही नहीं है, रायपुर में तो शुद्ध भक्त को तो आभास भी नहीं है, हम किधर जाएं? नहीं, प्रश्न उठती है। और बहादुरगढ़ तो प्रभु जी भक्ति नहीं है तो शुद्ध भक्त को तो क्या ही बात नहीं, और बिलासपुर में तो क्या ही बता, अभक्ति नहीं आता तो भक्त और आता है बट मुझे समझ में नहीं आता, वो अभक्त है भक्त है, बट तिलक तिलक पहना रहता हूँ जी, तो इसलिए हमको मन ही नहीं है। क्या करना है? प्रभुपद सुन लीजिए, कोई सोचता है कि अपनी सेंटर में सूडो डिवोटीज है, आर लिखे आर सूडो डिवोटी मतलब ठीक है प्रभु जी कुछ तो कर रहा है, चार नियम, ये तो कुछ चार नियम भी नहीं पालन करते, गाली गलौज करके प्रसाद बनाता है ये लोग, हम उसके लोग के साथ रहेंगे तो क्या ही होगा। प्रभुपाद इसलिए बोला आर नॉन डिवोटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ रहे? मान लीजिए कोई सोच लिया कि कोई भक्त नहीं है, नहीं, और अभक्त है, नहीं, और बेचना इसका नहीं, आप समझ रहे हैं? कृष्ण भावनामृत में अभक्त लोग हैं, मंदिर में अभक्त से भरा हुआ है। देखिए आचार्य क्या बोल रहे हैं, स्टिल वांट्स टू स्टिक टू द सोसाइटी। देखिए ये सब प्रभुपाद का वर्ड, कोई भी इसको अनादर करेगा नहीं, वो पूरा पतित हो जाएगा, वो नहीं, यू विल बिकम कंप्लीटली अदम बन जाएगा, वो नराधमा बन जाएगा। आचार्य इसको पता है सब कैसे, एक सो कॉल मेच्योर डिवोटी का, सो कॉल मेच्योर डिवोटी यही नहीं भक्त, उसके चिंतन, उसके दिमाग में क्या होती है, उसी दिमाग में जाके प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य। बना नहीं भक्त और सोच रहा मैं बन गया हूं भक्त, और सोच रहा है कि मेरे को ऐसे भक्त दिख ही नहीं रहे हैं, ये शास्त्र में बताया। प्रभुपाद ठीक है नहीं भी हो कोई दिक्कत, स्टिल वांट्स टू स्टिक टू द सोसाइटी। इफ वन थिंक्स द सोसाइटी मेंबर्स आर नॉट प्योर डिवोटीज, इधर कितनी भी लोग शुद्ध भक्त नहीं है, तो ठीक है आप अपने गुरु से मिलो ना, वन कीप डायरेक्ट कंपनी विद स्पिरिचुअल मास्टर। इफ देयर इज एनी डाउट, आपको लग रहा है कुछ डाउट है, कंसल्ट करो ना। One should consult the spiritual master. However, unless one follow the spiritual master instruction concerning the regulative principle, अभी देखिए, however, ये किसी भी सोसाइटी में कैसे भी लोग के साथ हो, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, खासकर गुरु का भी आदेश, सबसे बड़ी आदेश क्या है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। 64 and then chanting and hearing the holy name of the Lord और हरि नाम। बिना ये दो का one cannot become the pure devotee। प्रभु देख रहा है, ये दो चीज से शुद्ध भक्त बनता है।
कितने लोग शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं? ये ध्यान रखो। मंगल आरती मतलब 4:30 से 9, उसके बाद श्रवण कीर्तन, गुरु की सेवा करते रहेंगे, अब शुद्ध भक्त बनेंगे बाई वन मेंटल कंकॉक्शन। अभी क्या है, ये नहीं करेंगे, अपनी कंकॉर्ड करके अपने तरह जीवन जिएंगे, इधर ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वैसे हैं वैसे हैं, सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, नहीं ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ तो समस्या बनाना ही है, कुछ है ही नहीं, हमने क्या कर लेते हैं, बना के ऐसे बैठे रहते हैं। भाई एसोसिएटिंग देन क्या होगा, देन तो बाहर ही रहना पड़ेगा, समाज में रहना पड़ेगा, उसको तो लग नहीं रहा ना इधर। अब देखिए बाहर समाज में रहने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुबह उठते ही भौतिकवादी से मिल रहा, बातें कर रहा, तू कर रहा, उसमें ठीक लग रहे हैं। और भक्त में बड़ा समस्या है, क्योंकि नियोफाइट भक्त लोग हैं। अरे अब किसके साथ रह रहे हो, वो तो देखो, यही बोल रहे प्रभु, एसोसिएटिंग विद नॉन डिवोटीज वन ब्रेक्स द रेगुलेटिव प्रिंसिपल। 4 नंबर का तोड़ देता हूं। इज देयर बाय, एक एक वर्ड इतनी पावरफुल है, इज देयर बाय लॉस्ट, इज देयर बाय लॉस्ट, खत्म। 4 नेम का तोड़ता वो खत्म हो जाता वो। प्रभुपाद कोट करते हैं उपदेशामृत नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनशति। सो प्रभुपाद बोल रहे हैं जनसंग करने की वजह से व्यक्ति अत्याहार करता, प्रयास करता, प्रजल्प करता, नियमाग्रह करता वो, और लोल्यम भी, इसकी वजह से भक्ति नष्ट हो जाती है। बट ये सबका कारण क्या है, जनसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये तो इंट्रोडक्शन है। सो कल से हम और डीपर हम वैष्णव निंदा के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें किसी कोई डाउट है? यस ब्रो। श्रवण कीर्तन करने से समझ, श्रवण कीर्तन करना है, गुरु ने क्या सेवा दी है वो भी करना, ठीक है। उससे और श्रवण कीर्तन करने में श्रद्धा बढ़ेगी, और डीपर जा सकते हो श्रवण कीर्तन, नहीं। एक समय आएगा आप क्लास में सुबह बैठेंगे तो 24 घंटे तक सुन सकते हो, अभी नहीं कर सकते। 1 घंटे के बाद तो बार बार टाइम देखते रहेंगे, देखते नहीं। क्लास कर 9 बज गया तो आज तो नहीं देखेंगे, क्योंकि आज मंदिर में नहीं 9 बजे के बाद 5 मिनट भी पड़ा तब लगता नहीं। कमेंट्स थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो और भी बड़ा समस्या लगता है नहीं, हमारी स्थिति ऐसे है। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रभुपाद ने सैंडविच प्रोग्राम रखा है, उसको करने से क्या होगा, श्रवण कीर्तन में रुचि और बढ़ेगा, और शुद्ध भक्त कृपा मिलती है ना, नहीं धन करने से और अच्छा मिलेगा। अंदर एक समय आएगा 24 घंटे एक जगह बैठेंगे, सुनते रहेंगे, एक जगह बैठ के जब करते रहे। देन उस समय में सिर्फ वही करना है नहीं, लोगों को शिक्षा देने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मिशनरी एक्टिविटीज को लेके जाना चाहिए, नहीं। सो उस समय में भी अदरवाइज क्या करेंगे, कोई जीव को उद्धार करने के लिए सोचे या नहीं। ऐसे तो प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा क्यों, नहीं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मुझे एक कॉमन क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि जब हम अपराध करते हैं तो भक्ति लता भी उखड़ जाता है, यस खत्म, फ्राई हो जाता है, तेल में फ्राई होता है ना, फ्राई होता है, उसको बीज को दोबारा डालेंगे खेती में, अब फ्राई बीज डालेंगे आएगा नहीं, 0 100%। तो फिर जैसे बताते हैं कि भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं स्वल्पमस्य, बट अपराध में खत्म, स्वल्प ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होती, हाँ, अपराध में तो 0। ये बिल्कुल है, सच है, बिल्कुल सच है। महाप्रभु बोल रहे हैं, भगवान ही तो बोल रहे हैं इधर, इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहना, केयरलेस नहीं रहना। उसका सिम्टम कैसे है, देखो, अपराध और पाप, ये दो में अंतर क्या है, कौन बताएगा, अपराध और पाप में? यस,
नहीं, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट क्या है? कोई पाप करने से क्या इफेक्ट होता है? अपराध करने से क्या है इफेक्ट? क्या है हमारा अंदर में? क्या इफेक्ट होता है? क्या कैसे हम फील कर सकते हैं मैंने पाप किया, और कैसे फील कर सकते हैं मैंने अपराध किया? ये मेरा पॉइंट बताइए। हाँ, हरिओम प्रभु, आप फीलिंग, आप ना फीलिंग बताओ। हाँ, अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? हाँ, कैसे बचाएं? क्वेश्चन अच्छा, असत्संग, कभी भी आप किसी से बात करके आपको भौतिक इच्छा बढ़ रही है, देन वो असत्संग है। समझ आया ना? तो किसी से बात करने से कृष्ण का पास जाने का इच्छा कर रहे हैं, भजन करने का इच्छा कर रहे हैं, सेवा करने का इच्छा बढ़ रही है, प्रेरणा मिल रही है कृष्ण भक्ति करने का, वो सत्संग है। वही तो, पहले मन लगता था, पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लग रहा है ना। अभी मजाक उड़ाएगा भक्तों को, उड़ाते हो मजाक? सच बताओ। नहीं लगेगी। समझ रहे? खूब सेवा करो और भक्तों को मजाक उड़ाओ मत। अब समझ रहे हो ना भक्त कौन से स्तर पर है? ऐसे भक्तों को क्यों मजाक उड़ाते? अज्ञान के वजह से मजाक उड़ाते। बाहर का लोग मजाक उड़ाते, बट हम लोग ऐसे उड़ाएंगे। हमारे बाहर लोग और हमारे में क्या अंतर है? क्या अंतर है? हम भी तो इसी कपड़े में भक्त हैं। समझ रहे ना? इसी को ही असत्संग। आप मत दिया करो असत्संग भक्तों को, आचरण को। हम लोग सीखते होंगे ना वैष्णव सदाचार्य क्लास में, ऐसे करते हो आप? सो इधर यही पॉइंट बताना आ रहा हूं। जब कोई व्यक्ति अपराध करते हैं देन क्या होता है, हमारा सटल बॉडी है, उसमें क्या होती है, संस्कार है, संस्कार एजिटेट होती है नहीं, पाप करने से उसे और ज्यादा ऐड होती है, और उससे और दर्द होती है, और कष्ट ज्यादा मिलती है। कितनी भी संस्कार है उसको फल प्राप्त होती है, हम कष्ट आती है। देन पाप करने से वो जाके सटल बॉडी में रहता है और उससे रिएक्शंस आती है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन। और ऑफेंसेस से क्या होता है, आत्मा से प्योर कॉन्शियस निकलता है, फ्रॉम सोल से क्या क्या निकलती है, प्योर कॉन्शियसनेस। एंड देन जब सटल बॉडी में इंटरेक्ट होती है देन इट आइडेंटिफाइज विथ दैट, राइट? और वो डायरेक्ट किस में जाएगा, अपराध आत्मा को इफेक्ट करेगा। सिन अफेक्ट सटल बॉडी, ऑफेंस अफेक्ट्स सोल। बड़ी खतरनाक है। मतलब कोई गंदा कर दिया मिट्टी से, आगे व्यक्तियों ने मिट्टी है रूम में, वो साफ कर देंगे आप ना, ये पाप है। प्रायश्चित करके, गंगा में स्नान करके, ये करके, वो करके, वो साफ हो जाएगा। और जब अपराध करेगा, वज्र से मारना, वज्र लग गया, वो गांव ठीक होगा क्या? नहीं, ये है अपराध। सुन के हैरान हो गया मुझे। सो वो आत्मा के ही वो कर देता। ठीक है, हरीश। तो जैसे आपने बताया कि कोई अगर निष्ठा के स्तर है या किसी भी स्तर पे, उससे वो नीचे गिर सकता है। yes. और जो मेन फैक्टर है अपराध का वो है असत्संग। तो मेरे को ये समझना था कि जो इस ऊंचे स्तरों पे है तो वो असत्संग करेगा ही क्यों? उसकी तो रुचि होगी नहीं ना असत्संग में जाने की। तो असत्संग कैसे करेगा फिर? ना मैच्योर हो गया, सोच लेना वो। मतलब जिसका जो निष्ठा पे है उसको तो श्रवण कीर्तन में आनंद आ रहा है ना, आनंद तो आ रहे हैं। समटाइम ही थिंक्स दैट और तो आनंद नहीं ले रहे हैं। समस्या ये है इसका।